नमस्कार, मेरा नाम है सोमनाथ घोष और मैं आप सभी को ब्रिको फाउंडेशन में स्वागत करता हूँ। ब्रिको फाउंडेशन इस नाम को, इस ऑर्गेनाइजेशन को जानने से पहले मेरे बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मैं बिलोंग करता हूँ शांति निकेतन से और शांति निकेतन को जाना जाता है कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी के वजह से। हाँ, वर्ल्ड पोएट रविंद्रनाथ टैगोर। मेरा एकेडमिक इस शांति निकेतन में ख़त्म होने के बाद मैं कोलकाता पहुंच गया था, क्योंकि मेरे लाइफ का एम था कि मैं वीडियोग्राफर बनूं, मैं सिनेमाटोग्राफर बनूं, मैं फिल्म एडिटिंग करूं। तो मैं मेरा प्रोफेशन को तैयार करने के लिए मैं कोलकाता पहुंच गया था। जब मैं कोलकाता गया, वहाँ पे स्टडी कर रहा था और मेरे लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आया, जो कि लॉकडाउन। पढ़ाई ख़त्म करने के बाद लॉकडाउन जब शुरू हुआ, तब मैं शांति निकेतन लौट आया और यहाँ पे एक टीम के साथ जुड़ के मैं सोशल वर्क करने लगा। लॉकडाउन खत्म होने के बाद मुझे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे, जिसमें से एक बहुत खास प्रोजेक्ट था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 2-3 सालों का जो काम हुआ था, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाना था और मुझे 1 महीना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रह के पूरा डिपार्टमेंट का जो काम हुआ था उसके ऊपर स्टडी करना था। पूरा जंगल को स्टडी किया, घूमा, देखा। इसके साथ साथ मेरा इंटरेस्ट और भी ज़्यादा ग्रो हुआ नेचर के प्रति और इस फॉरेस्ट के ऊपर। जब मेरा इंटरेस्ट ग्रो हुआ तो मेरे दिल में पहले से एक बात था कि मैं कुछ करूं एनवायरनमेंट के बारे में, तो वो और भी ज़्यादा बाहर आने लगा। तब मैं सोचा कि इस पेड़ का जो हालत है, हम लोग पेड़ लगाने का जो कोशिश करते हैं, एक कोशिश नाकाम रह जाता है। आज के दिन भी पेड़ लगाना सबसे मुश्किल कामों में से एक है, क्योंकि एक वैसा बच्चा की तरह है जिसको आप अगर देखभाल नहीं करेंगे तो मर जाएगा, दम तोड़ देगा। हम लोग जो बड़ा पेड़ काट देते हैं और उसके वजह से अल्टरनेट पेड़ लगाने का जो काउंटेशन गिनवा देते हैं कि हमने 2500 पेड़ काटे तो उसमें से हम 30,000 पेड़ लगा दिए, तो 30,000 पेड़ को देखभाल करने के लिए वैसे ही सेटअप चाहिए, आपको मैन पावर चाहिए, टीम चाहिए। सारे प्रॉब्लम को जब मैंने गौर से देखा तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि ट्री एडेप्टेशन इसका एक हल हो सकता है, जिसमें से आप लोग हमें ट्री डोनेट करेंगे या आप आपके नाम पे एक पेड़ एडेप्ट करेंगे। तो जो पेड़ आप लोग एडेप्ट करते हैं, हम लोग उसी से जंगल बनाते हैं और उसी से हम लोग अभी पेड़ को बचाते हैं। ये था ब्रिको फाउंडेशन का पहले दौर का जर्नी। तो ये जो 5 साल का ब्रिको फाउंडेशन का उम्र अभी हो गया है और ये जो जर्नी है, इसमें मुझे बहुत सारे अप एंड डाउन फेस करना पड़ा। जब मैं ग्राउंड लेवल पे जाके पेड़ लगाने के बारे में और भी ज़्यादा स्टडी किया, सॉइल को स्टडी किया, कैसे पेड़ लगाने से अच्छे से ग्रो होता है, उसका फेंसिंग कितना ज़रूरी है, उसका मल्चिंग कितना इम्पोर्टेंस है, हम ऑर्गेनिक तरीके से पौधे को कैसे ग्रो कर सकते हैं, नर्सरीज कैसे बना सकते हैं, सारे स्टडी मैंने किया। और ऐसे मेरा छोटा एक टीम भी बना और मैं काम शुरू कर दिया। शुरू के दौर पे ब्रिको फाउंडेशन में बहुत सारे लोग ट्री अडॉप्ट किए और उसमें से हम लोग जो पायलट प्रोजेक्ट था उसको सक्सेसफुली बना के एक जंगल बना चुके हैं। अभी हम लोग काम कर रहे हैं शांति निकेतन में। शांति निकेतन जाना जाता है इसके एनवायरनमेंट के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो कर्म स्थान था वो है शांति निकेतन। आज भी यहाँ पे करोड़ों लोग आते हैं पूरा साल और यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट के वजह से पूरा इकोनॉमी डिपेंड करता है। मगर जो यहाँ का सबसे बड़ा नेगेटिव पार्ट है वो है यहाँ का जो रिवर है, यहाँ का जो जंगल्स है और यहाँ का जो लैंड है, ये तीनों खत्म हो रहा है, इंडेंजर जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे लोग डेवलपमेंट के नाम पे, डेवलपमेंट जैसे हो रहा है, लैंड खत्म हो रहा है, पेड़ कट रहा है और कोई सही स्ट्रक्चर नहीं है कि पेड़ लगाया जाए। तो मैं जो टीम बनाया उसके साथ साथ मैं पेड़ लगाना शुरू किया और अभी भी शांति निकेतन का मेरा एम है 1 करोड़ पेड़ लगा के इसको हरा भरा रखने। आज से 20 साल बाद अगर शांति निकेतन को ऐसे ही ग्रीनरी रखना है तो ब्रिको फाउंडेशन के साथ मिशन ग्रीन शांति निकेतन को आगे ले जाना है। शांति निकेतन में बस ब्रिको फाउंडेशन ग्रीन शांति निकेतन में नहीं रुका रहा। मेरे नज़र प्लास्टिकों में गया। मैं जो लोग अभी सोशल मीडिया के दौर पे प्लास्टिक के ऊपर काम कर रहा है, सस्टेनेबल लिविंग के ऊपर काम कर रहा है, मैं वैसे भी खुद को डेवलप किया, वैसे लाइफस्टाइल लीड किया और प्लास्टिक क्लीनिंग ड्राइव्स कंडक्ट किए। तो जो टीम हमारा प्लास्टिक क्लीनिंग ड्राइव्स कंडक्ट कर रहा है जंगल से, जंगल में आज लोग टूरिस्ट के लिए आते हैं, टूरिस्ट के तौर पर आते हैं और इतना प्लास्टिक छोड़ के जाते हैं। हम लोग वीडियो में भी देखे हैं कि पहाड़ों में अच्छा टूरिस्ट स्पॉट हम लोग प्लास्टिक से ख़त्म कर रहे हैं। प्लास्टिक एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको आप ना तो जड़ से मिटा सकते हैं और ना ही आप इसको बिना जी सकते हैं। तो मुझे लगता है प्लास्टिक का सलूशन यही है
कि हम इसको प्रॉपरली मैनेज करें और इसको कम से कम यूज़ करें, और जितना यूज़ हो रहा है उसको चैनल के वे से रिसाइकलिंग करें। इसीलिए हम लोग क्लीनिंग ड्राइव का जो अवेयरनेस है स्कूलों में देते हैं, वो हम बच्चों को देते हैं और टूरिस्ट को भी वीडियो के माध्यम से देते हैं कि जो क्लीनिंग ड्राइव है हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है। एक सिटीजन के तौर पे, एक इंडियन के तौर पे हमें करना है। उसके साथ साथ हम लोग डस्टबिन भी पूरे शांति निकेतन में बिठा रहे हैं ताकि शांति निकेतन में जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हो ये बहुत बढ़िया हो जाए। हमारे मिशन क्लीन शांति निकेतन के बाद आता है 2 टाकार हाट। एक बंगाली वर्ड्स है जिसका मतलब हिंदी में होता है कि 2 रुपए में आप एक मार्केट से कुछ भी ले सकते हैं, हाट से। इसमें कॉन्सेप्ट यही है कि हमारे डेली लाइफ में हम लोग इतने कपड़े यूज करते हैं जो कि एक्सेस हो जाता है, ना देने का कोई जगह मिलता है, ना हम घर पे रख सकते हैं तो फेंक देते हैं। तो बिना फेंके अगर वो आप ब्रिको फाउंडेशन को पहुंचाएंगे, हम ट्राइबल एरिया में, अंडर प्रिविलेज एरिया में 2 टाकार हाट कंडक्ट करते हैं और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि हमें भी खुशी मिले और उनको भी खुशी मिले। इस 2 टाकार हाट को करने के साथ साथ हम लोग उनको डिटर्जेंट भी देते हैं ताकि वो क्लॉथ को क्लीन कर पाए। इसमें हमारा डिटर्जेंट का जो है वो निकल के आता है कॉस्टिंग, और हमारा जो हाट के लिए इस पूरा कपड़े को कलेक्ट करने के लिए छोटा छोटा हम लोग कैंप बनाया है। वहाँ से कपड़ा कलेक्ट हो जाता है, ऑनलाइन हमारे एड्रेस में आप पैकिंग करके कपड़े भेज सकते हैं, हम लोग 2 टाका हाट में इसको दे देते हैं। इसके साथ साथ हमारा होता है गिव मी ए नेस्ट। आज के दिन पे हम लोग खुशियाँ बांटना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं। पशु पक्षियों का घर हम लोग उजाड़ चुके हैं। बहुत सारे ऐसे नेटिव पक्षी हैं जिनका घर अच्छे से नहीं होता क्योंकि अभी माड हाउस नहीं है। अभी जो चरुई होता है, स्पैरो, वो रहते थे माड हाउस के ऊपर, जो खौर का चादर होता था उसके अंदर अपना घोंसला बनाता था। अभी स्पैरो कम हो गया और इसका एक पॉइंट है कि घोंसला नहीं मिल रहा। तो ऐसे हम लोग जो घोंसला है बर्ड का, इसको इंस्टॉल करते हैं, स्कूल में इंस्टॉल करते हैं, किसी पार्क में इंस्टॉल करते हैं, किसी टूरिस्ट स्पॉट में इंस्टॉल करते हैं, जहाँ पे इसको देखभाल करने के लिए हमारा वॉलंटियर्स रहते हैं और यहाँ पे पानी का जगह देते हैं और खाना देते हैं ताकि टाइम टू टाइम खाना रिफिल हो जाए। खाना और पानी के लिए पक्षी आए और घोंसला बनाए और एक एनवायरनमेंट का बैलेंस तैयार हो। इसके साथ साथ आप शेयर हैप्पीनेस प्रोजेक्ट के बारे में ही जान सकते हैं। शेयर हैप्पीनेस एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो ब्रिको फाउंडेशन में आप अपना किसी भी इवेंट को सेलिब्रेट कर सकते हैं, किसी भी खुशी का दिन हमारे साथ। हमारे जो बच्चे हैं गाँव में, अंडर प्रिविलेज एरिया है, जो पे ट्राइबल बच्चे हैं, उनको हम एक दिन के लिए सेलिब्रेशन करते हैं, खाना खिलाते हैं, प्रोटीन मील देते हैं जो कि पूरा वेज होता है। हाँ दोस्तों, हम लोग वेज के ऊपर ही मील देते हैं। और आप अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, हम आपका खाना पहुंचा देते हैं और उसका एक दिन का जो खुशी है वो आप हमारे साथ मना सकते हैं। 5 प्रोजेक्ट लेके ब्रिको फाउंडेशन काम कर रहा है 5 साल से। आगे जाके हम लोग का जो पूरा मेन एम है वो है प्लास्टिक रिसाइकलिंग करके हमें प्रोडक्ट बनाना है ताकि हम लोग जो वेस्ट मैनेजमेंट से जो प्लास्टिक कलेक्ट हो रहा है इसको प्रॉपर चैनल कर सके। गवर्नमेंट बॉडीज के साथ मिलके हमारे जो एरियाज है एक आइडल एरिया बना सके, आइडल विलेज बना सके। दोस्तों, इसके साथ साथ हमारा जो क्लीनिंग ड्राइव है इसको भी हम लोग और आगे ले जाना चाहते हैं और ब्रिको फाउंडेशन का जो मेन जर्नी है ट्री अडॉप्शन के साथ हम लोग और भी लोगों को जोड़ना चाहते हैं वॉलंटियर्स के तौर पे। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, नेचर के साथ जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए, मेरा अपील है। हम लोगों को आप लोगों का मदद बहुत ज़रूरी है। डोनेशन के तौर पे एज ए टीम मेंबर ज़रूरी है, एज ए वॉलंटियर ज़रूरी है। आप हमारे वेबसाइट bricofoundation.com में जाके मेंबरशिप ले सकते हैं ताकि आपको रेगुलर इवेंट में जानकारी मिले, इवेंट में आने का मौका मिले, सेमिनार्स में जाने का मौका मिले, और इसके साथ साथ वॉलंटियरशिप ले सकते हैं ताकि एज ए वॉलंटियर आप हमारे काम पे जुड़ सकते हैं। और इसके साथ अगर चाहते हैं आप हमें सपोर्ट करें तो हमारा डोनेशन लिंक पे आप डोनेशन भी कर सकते हैं ताकि हम इस मिशन को और भी आगे ले जा पाए और इंडिया में शांति निकेतन को आगे जाके पूरा वेस्ट बंगाल में ऐसे हम आइडल जगह बना सके जो एनवायरनमेंट को बचाए और हमारे पर्यावरण को फिर से हरा भरा रखे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ब्रिको फाउंडेशन का जो जर्नी है वो मैं इस वीडियो में आप सभी को समझा पाया। और इस वीडियो आप अगर देखने आए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात है, हमारे साथ जुड़िए और जैसे भी करके हो हमारे साथ मदद कीजिए और इस मिशन को आगे ले जाने में हमारा मदद कीजिए। नमस्कार।